बस बेटा खाना तैयार है, अर्शी आती होगी। तुम ऐसा करो टेबल लगाओ जाकर। ठीक है। कहाँ मर गए हो सब के सब? वो हाल करूंगी ना तेरा। ये तो काशफा की आवाज लग रही है, ये क्यों आ गई इस वक्त? अल्फाज सुने आपने? लग रहा है झगड़ा करने के लिए आई हैं। आप क्यों डर रही हैं यार? हमारा अपना घर है मम्मा, हिम्मत करें। मैं भी काशफा हूँ काशफा। अब याद करेगी तू। कहो क्यों आई हो यहाँ? जब तुम्हारी बेटियां दिन में कई बार मुंह उठाकर दनाती हुई मेरे घर आ सकती हैं, तो मैं इस घर में क्यों नहीं आ सकती? आऊंगी, जब मेरा जी चाहेगा तब आऊंगी और पूरे हक से आऊंगी, क्योंकि इस घर का किराया भी हम ही अदा करने वाले हैं ना। बुलाओ वो अपनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की को। कहाँ है वो? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तुम तीनों को बताने आई हूं, अगर मेरे घर पर किसी ने कब्जा करने का सोचा भी तो तुम लोग खुद इसकी जिम्मेदार होगी। ऐसी चोट लगाऊंगी कि पूरी जिंदगी जख्म चाटते हुए गुजर जाएगी। और बता देना अच्छे से उस लड़की को कि काशफा चीज क्या है। अपनी चीज हासिल करना कब्जा नहीं होता, कब्जा तो दूसरों की चीजों पर किया जाता है, जैसे तुमने अर्शी के बाप पर किया था। खैर, जो बात करने आई थी कह चुकी, अब तुम जा सकती हो। गूंगी के मुंह में भी जुबान आ गई। खैर, तुम्हारे कहे से तो मैं जाने वाली नहीं। जवान बेटियों की मां हो, जरा संभल कर कदम उठाओ। किसी एक बेटी के भी किरदार पर सवाल उठ गया तो तीनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मुझे अपनी बेटियों के किरदार का सर्टिफिकेट लोगों से नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटियों को और उनके किरदार को। मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं काशफा हूं काशफा। अर्श से फर्श पे पटकने का हुनर जानती हूं। हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगी कि जमाना थू थू करेगा तुम्हारी बेटी पर। समझा रही हूं कि मुझसे दूर रहे, वरना बर्बादी की जिम्मेदार तुम्हारी बेटी खुद होगी। समझ तो तुम गई होगी। इधर आओ। कुछ नहीं होता, तुम्हारी माँ है तुम लोगों के सर पर। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सच कहते हैं कि मौसमों का ताल्लुक ना दिल के मौसम से होता है, और आज मेरा दिल बहुत मुतमईन है, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। रियली? तो फिर एक काम करते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं। हम सब मिलकर चलेंगे, कोई भी अच्छा सा पिकनिक पॉइंट ढूंढते हैं, पूरा दिन स्पेंड करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीकेंड पर मैं बिजी हूँ ना, और प्लस मैंने अपनी आपी से कहा पाकिस्तान आने के लिए, तो जैसे वो आ जाएंगी तो फिर हम पिकनिक प्लान करते हैं। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय, किसी को इन लॉ से मिलने की बड़ी जल्दी हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस जिंदगी में पहली मर्तबा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा, वो क्यों? मैं आपको खोना नहीं चाहती इसलिए। यार, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ करने के लिए आ रही हैं। और मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे तुम अच्छी नहीं लगोगी? बहुत से लोग हैं। मेरी ममानी, दादी, मेरे अब्बा की चहेती बेगम, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। सिहाम, आपको पता है मैं बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ। देखा जाए तो मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं। आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इतने अच्छे हैं, और मैं अपनों की ठुकराई हुई काम से तुम खुद को नहीं जानती हो, अपने आप को पहचानती नहीं, कभी मेरी आंखों से खुद को देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम ना बहुत बहादुर लड़की हो, अपना हक लेना जानती हो, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, एक एक लम्हे को एंजॉय करना आता है।
और सच बात कहूँ, तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। दुखों में भी हंस कर आगे बढ़ना मैंने तुमसे सीखा है। दुनिया के नज़दीक जो मेरी खामियां हैं, आप उन्हें मेरी खूबियां बता रहे हैं। मजबूरी है ना, तुमसे मोहब्बत जो हो गई है, और जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी खामी खूबी लगने लगती है। अच्छा, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है ना? मैं ऑर्डर करूं? कैसे डॉक्टर हैं आप? मुझे अनहेल्दी खाने का कह रहे हैं। अरे यही तो मोहब्बत है ना, महबूब की रजा में राजी होना। बहुत ही फिल्मी हैं आप। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लेस करना, इधर आइए। ये मारा, वाह यार, कैसे खेल लेते हो इतनी मुश्किल गेम? प्रैक्टिस है। हमारी दफा तो गिल्ली डंडा होता था बस। ये आया, ये हाँ हाँ भाई, मैंने कहा ना, जुबान इंसान की सबसे बड़ी जमानत होती है। अब जब कह दिया कि वो तुम्हारा दामाद बनेगा तो फिर तुम्हारा ही दामाद बनेगा ना। हाँ अच्छा, मिलते हैं, बात करेंगे। खुदा हाफिज। अरे खाला अम्मा, किसको किसका दामाद बना रही हैं? भाई वो मेरी बचपन की सहेली है, उससे बात कर रही थी। उसकी नवासी है, बहुत प्यारी बच्ची है। सोमो सलाद की पाबंद, खामोश तबा, सुलझी हुई। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी भाई। अपने इमाद के लिए रिश्ता तय किया ना मैंने, वही बात हो रही थी। हिमाद का रिश्ता किससे पक्का किया और कब? और मुझे बताया भी नहीं। ये बात तो हम सहेलियों में तय हुई थी, अब मंगनी करेंगे तो बता देंगे। बात औरतों के तय करने वाली होती है ना साहब, काशफा को मालूम है। आई एम श्योर आपने माद भाई को भी नहीं बताया होगा, वो तो बेखबरी में मारे जाएंगे। मेरा बच्चा है, मेरे फैसले के आगे सर क्यों उठाएगा वो? कभी नहीं। खाला अम्मा, इमाद को तो मुझे अपना दामाद। भाई अब जो हो गया सो हो गया। शरीफ घराने अपने फैसले से पीछे नहीं हटा करते। मुझे तो वो बच्ची बहुत पसंद है। अब तुम मिलोगे ना साहब तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। अब शादी की तारीख लेने जाना है हमने खैर से, और उसमें तुम सबसे आगे आगे हो गए। अब इमाद के बाप की जगह पर भी तो तुम ही हो ना। इमाद भाई, इमाद भाई, इमाद भाई कहाँ हैं आप? क्या हो गया यार, इसी दुनिया में हूँ, आंखें खोल के तलाश करो। इमाद भाई यार, आपके तो मजे ही आ गए। क्या हो गया ऐसा, मुझे भी तो पता चले। बताता हूँ, आप मेरी बात तफसील से सुने। उसका मुझे खबर जाके अर्शिया भी को सुनानी है। इतनी बॉम्बास्टिक खबर आपकी सोच है। अबे तुमने क्या बंदरों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? टिक के क्यों नहीं बैठ जाते एक जगह? इमाद भाई, आपकी शादी होने वाली है। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आपको? बकवास। अरे नानी ने खुद बाबा को बताया है, उन्होंने आपका रिश्ता डन कर दिया। अबे क्यों डरा रहे हो यार, मुझे सही सही बताओ क्या चल रहा है नानी के शरपसंद दिमाग में। इमाद भाई, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। नानी ने ना अपनी किसी दोस्त की बेटी से ना आपका रिश्ता डन कर दिया है। दोस्त की बेटी से? यानी कि दोस्त होगी नानी की एज की, उनकी बेटी होगी आंटी की एज की। या मेरे अल्लाह, ये धूम के बादल कब छटेंगे? अरे नहीं, वो शायद दोस्त की कोई पोती या कोई नवासी थी, मुझे ना सही से याद नहीं है। लेकिन मैं तो इतना खुश हूँ, मैं अनुषा और अर्शिया को बता के आता हूँ। अबे लड़ाका तैयार है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, वो बच्चे के सामने शर्माने की एक्टिंग हो रही है। सब जानता हूँ मैं, शर्मा रहे हैं ना आप। यही गलत फहमी ना मरवाएगी। तुम ना घामड़ पागल हो, बल्कि बिल्कुल पूरा ही पागल हो। इमाद भाई, आप मुसलसल मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। बेची का तो जमाना ही नहीं है, अब कुछ नहीं बताऊंगा आपको। अरे यार, एक तो तुम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हो। अच्छा, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, सॉरी। ओके ठीक है। और अपने प्यारे से भाई को ये पल पल की खबर देते रहना, ऐसा ना हो मैं बेखबरी में मारा जाऊं, ठीक है ना? ठीक है। और अर्शी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं समझ गया, ये इतनी बड़ी खबर आप खुद उन्हें देना चाहते हैं। अब की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं खुद उनके घर जाऊंगा, मिठाई भी लेके जाऊंगा, बल्कि डॉक्टर सिहाम को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मनहूस खबर सुनने के बाद मुझे लगता है अनुषी को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। चलो, पर डन हो गया।